वो ये साबित करे ना कि मैं सिख हूँ। गद्दार नहीं बताया गया उसको। वो तो इस पूरे देश के गद्दार हैं। जो बाबे नानक को मानता है वो आरएसएस की थ्योरी पर नहीं जा सकता। उनको कहने से सिखों की बेइज्जती कैसे होगी जब 700 750 किसान मरे थे तब बिट्टू सिख नहीं था। बीजेपी वाले उनको खालिस्तानी और आतंकवादी कहते थे, तब बिट्टू कहाँ था। सिखों की बेइज्जती तो तब हुई थी जी। एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार बताया। वीडियो के अंदर राहुल गांधी भी दिख रहे हैं, बड़े बड़े चेहरे दिख रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहोगे इसमें? नहीं, मेरे को नहीं लगता, आपने शायद सुना नहीं पूरा। सिख कौम का गद्दार नहीं बताया गया उसको। वो तो इस पूरे देश के गद्दार है। पूरी बीजेपी गद्दार है तो वो बीजेपी में है। और पहले बिट्टू जो है वो ये साबित करे ना कि मैं सिख हूँ। जो सिख है ना, मेरी अपनी राय है ये, जो बाबे नानक को मानता है वो आरएसएस की थ्योरी पर नहीं जा सकता कभी भी। दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। और बिट्टू सिख ही नहीं है। बिट्टू ने तो इसी कांग्रेस से सब कुछ प्राप्त करे। आज अगर वो मंत्री है ना तो कांग्रेस की वजह से है। और बिट्टू को कहने से सिखों की बेइज्जती कैसे होगी जब 700 750 किसान मरे थे तब बिट्टू सिख नहीं था। यही बीजेपी वाले उसके कातिल हैं उनके। और यही बीजेपी वाले उनको खालिस्तानी और आतंकवादी कहते थे, तब बिट्टू कहाँ था। सिखों की बेइज्जती तो तब हुई थी जब उनको पंजाब के बॉर्डर से आगे दिल्ली नहीं जाने दिया गया था, तब बिट्टू कहाँ था। और जो चमचे हैं ना आरएसएस और बीजेपी के, वो सिख नहीं हो सकते। विधायक जी, वहीं दिल्ली से भी एक जो सिख नेता है उनका बयान आया कि कांग्रेस ने 1984 में सिखों का नरसंहार किया, उन पर अत्याचार करे, और वही कांग्रेस आज सिखों का पुण्य से अपमान कर रही है। ये कांग्रेस ने नहीं कराया, मैं उस नरसंहार के अंदर था, ठीक है ना। उसके पीछे भी आरएसएस थी और आरएसएस के ऊपर पर्चे दर्ज हो रहे हैं उनके वर्करों पे, कार्यकर्ताओं पे। इसके ऊपर कभी अलग से बात करेंगे। ये तो जब अरे गोधरा कांड की बात क्यों नहीं करते। जब बीजेपी वालों ने वोट लेनी होती, पंजाब में इलेक्शन है तो 84 की बात करते हैं, तो गोधरा कांड में किसने मारे थे? वो भी तो देश के नागरिक ही मरे थे। तो उस बात कांग्रेस कांग्रेस वाले क्यों? भाई कांग्रेस की सरकार थी नहीं, अटल बिहारी जी की सरकार थी और उन्होंने ये कहा था कि राजधर्म नहीं निभाया तुमने मोदी जी को। देश के प्रधानमंत्री उस दौरान अटल बिहारी जी थे 1984 में। अरे यार 2002 में 1984 का तो रौला ही नहीं है। अच्छा, वहाँ उस समय स्थिति ठीक 1984 में बीजेपी के आरएसएस के कार्यकर्ता भी थे उन मारने वालों में, अगर इस पे डिटेल होगी। और उसके लिए कांग्रेस ने माफ़ी मांग ली, अपनी गलती मान ली, गलत काम था लेकिन माफ़ी मांग ली। अब उसको तो बीजेपी वाले वोटों के लिए पंजाब में इलेक्शन है फिर भड़का रहे हैं, वरना बिट्टू वाली बात का भी क्या रौला है? क्या है बिट्टू? चलते चलते तो राहुल गांधी जी ने छेड़ा उनको। नहीं, उसने छेड़ा भी क्या कारगिल का युद्ध जीत के आए हो, यहाँ बैठे हो रस्ते में। जो 8 आदमी सस्पेंड कर रखे हैं उनको बिट्टू ने छेड़ा भी तुम कारगिल का युद्ध जीत के आ रहे हो। ये बीजेपी वाले अंग्रेजों के चमचे थे, ये युद्ध जीत के आ रहे हैं सरकार में बैठे। देश की सबसे बड़ी पंचायत में हंगामा कराया कांग्रेस ने जी। प्रधानमंत्री को भाषण देने से भी रोका उसमें। क्यों? केला प्रधानमंत्री इस देश का मालिक है क्या? उससे पहले एलओपी के साथ क्या किया? इस देश की पार्लियामेंट्री व्यवस्था खत्म हो चुकी है, लोकतंत्र को खत्म कर दिया बीजेपी ने। राहुल गांधी जी को क्यों नहीं बोलने दिया? इस देश का एक जर्नल किताब लिखता है और वो जो उसके अंदर लिखता है वो देशद्रोह है, तो फिर उस जर्नल को क्यों नहीं पकड़ते? वो तो इन्हीं की सरकार में बनया था, उन्हीं की सरकार की बातें बता रहा हो। देश का जर्नल भी देशद्रोही हो सकता है क्या? एलओपी में और प्रधानमंत्री में कोई फर्क नहीं है, नंबर 1 और 2 हैं। अगर एलओपी नहीं बोलने दिया तो देश के लोग अंधे हैं क्या? उनको दिखाई नहीं दे रहे? ऐसा बोलने क्या वाले थे जी? ऐसा क्या था उसमें किताब में जी उनको रोका गया बोलने से? ये तो किताब ही आ गई अब, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कुछ डोकलाम के बारे में, ठीक है ना। और अगर ऐसा कुछ है जिससे बीजेपी का देशद्रोह या राष्ट्रद्रोह सामने आ रहा होगा, इसीलिए तकलीफ हुई। कितने लोग खड़े थे? राजनाथ जी भी, अमित शाह जी भी। बॉडी लैंग्वेज देखी, रोने वाला मुंह हो रहा था। पीछे रिजिजू जी भी और स्पीकर साहब भी साथ थे। सारी मर्यादाएं भंग कर दी। सोशल मीडिया में क्या चल रहा है? भाई ऐसा पहली बार हुआ है। भाई ये 78 साल के
पार्लियामेंट्री सिस्टम में 75 साल के पहली बार ऐसा होया है कि पार्लियामेंट के अंदर इस तरह का माहौल बना दिया। एलओपी को नहीं बोलने दिया, वहाँ से शुरुआत हुई। और प्रधानमंत्री जी तो भाई जी अंदर ही नहीं आए बोलने के लिए, उनको अपना पाप अपने आप ही कांप गया। अभी अब मैं क्या बोलूँगा, जब बहस ही नहीं हुई राष्ट्रपति के भाषण पे, पहले ओपोजिशन बोलती है, बहस होती है और उसका जवाब प्रधानमंत्री देते हैं। जब बहस ही नहीं हुई तो बोलेगा क्या? चर्चा तो ये हो रही है जी, प्रधानमंत्री के जो कहना चाह रहे थे वो सुनना ही नहीं चाह रही थी कांग्रेस। चर्चा ये मीडिया सुना होगा तने, गोदी मीडिया ना है। मैं तो कहता हूँ भी देश का जब सत्यानाश हो जाएगा ना, एक इब्राहिम लोदी की सुनी कहानी तने, उस टाइम भी देश का ऐसे ही नाश होया था। और अब भी देश का जब नाश हो जाएगा, जब जागेगा देश। विधायक जी, क्या कारण है कि जो लोग कांग्रेस के पक्ष में नहीं बोलते या कांग्रेस की भाषा नहीं बोलते उनको गोदी मीडिया कहा जाता है बार बार? क्या यही बात है बस? यह भी एक बात है जी। नहीं, अगर एक पत्रकार का निष्पक्ष होना, चौथा पाया जिसको कहा गया है, उसको सच बोलना चाहिए। ना कांग्रेस के पक्ष में बोलना चाहिए, ना बीजेपी के पक्ष में बोलना चाहिए, ना सरकार का सच बोलते हैं नहीं, ना सरकार का टाउट बन के काम करना चाहिए। पैसे लेकर सरकार के हक में बोलना ये भी देशद्रोह है। इसका भी हिसाब होगा, जनता लेगी हिसाब। मैं नहीं कहता कांग्रेस के हक में बोलो, और मैं तो कहता हूँ भी सत्ता पक्ष के अंदर अगर असहमति की बात सुनने का जज्बा नहीं है ना, तो समझो फिर लोकतंत्र खत्म है। धन्यवाद।